हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि मैथ से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम देने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो छात्र मैथ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या अभी तक आपके मैथ की तैयारी नहीं हुई है? सबसे फर्स्ट पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है, क्या अभी तक आपके जो मैथ है, गणित, उसकी तैयारी नहीं हुई है? यानी आपके एग्जाम बहुत करीब है और आपका जो मैथ का तैयारी है वो कुछ स्टूडेंट का आधा हो चुका होगा और कुछ स्टूडेंट जो ऐसे हैं, ठीक है, जो कमज़ोर हैं, उनका 0% हुआ होगा। तो इस वीडियो में हम आपको जितने भी आप लोग किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो मैथ के, ठीक है, हम सभी लेवल के स्टूडेंट के लिए ट्रिक और टिप्स और कुछ तरीके बताने वाले हैं, जिससे आप लोग कम समय में, ठीक है, पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर मैथ में एक टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, क्या आपका मैथ कमजोर है? यानी आप लोग मैथ में वीक हो, आपको मैथ बहुत ही कम आती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर आपको मैथ कम आती है, मैथ कमजोर है, तो आपको मैथ से डर लगता होगा। ठीक है, तो आपको मैथ से डर लगता है तो ये भी सॉल्व आपकी प्रॉब्लम इस वीडियो में बहुत ही जल्द हो जाएगी, क्योंकि हम ऐसे ट्रिक और टिप्स आपके लिए लेकर ही आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, क्या आप मैथ में 95% लाकर टॉपर बनना चाहते हो इस बार बोर्ड एग्जाम में? ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से, और ये आपके पास जो कम समय है, बस उसी कम समय में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स बताएंगे, तरीका बताएंगे, ठीक है, मैथ की तैयारी करने के लिए। मैथ में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आते तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की मैथ की कॉपी में टीचर क्या देखकर आपको नंबर देते हैं, किस तरह से आपको मैथ की कॉपी की शुरुआत करना है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएं। तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। अगर आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लिए तो आपका इस बार बोर्ड एग्जाम मैथ में 95% बिल्कुल पक्का है, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं, किस तरह से आपको मैथ की तैयारी करना है। अगर आप लोग की मैथ बिल्कुल 0 है तो आपको सुपर हीरो कैसे बनना है। गणित की तैयारी ऐसे करो, पक्का है, 101% गारंटी है कि आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, गणित में, मैथ में 99 प्लस यानी 100 में 100 पूरे के पूरे नंबर आप लोग फोड़ोगे। ठीक है, यानी आपको मात्र 15 दिन में और मात्र 1 महीने में किस तरह से मैथ की तैयारी करना है। आप सभी लोगों को मैथ में बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर लाने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में यानी मैथ की कॉपी किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं, आगे हम आपको बहुत चीजें बताएंगे किस तरह से तैयारी करना है, क्या करना है आपको। सबसे पहले ये चीजें हम बता देते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे लाइनिंग करने के बाद आपको मैथ के किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। ठीक है, लिख देना है, यानी जो भी प्रश्नोत्तर आप लोग लिख रहे हो उसकी संख्या को आप लोग जरूर लिखिए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो तो सबसे पहले आपको प्रश्नानुसार दिया है, यानी ये जो चीजें होती है ना, इसी को देखकर टीचर नंबर देते हैं। आप लोग मैथ की कितना भी अच्छी कोई भी सवाल का आंसर ला दो, पूरे के पूरे सॉल्व कर दो बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप लोग मैथ की सवाल यानी कि हल करने से पहले आपको मैथ के सवाल यानी कि किस तरह से लगते हैं, अगर आपको वो तरीका नहीं पता रहेगा प्रारंभ का, तो आपके टीचर पूरे के पूरे क्वेश्चन काट देंगे। ठीक है, आंसर काट देंगे। तो इसलिए सबसे पहले यानी कि शुरुआत की चीजें देखते हैं, तो वो है प्रश्नानुसार, यानी प्रश्नानुसार दिया है, इस तरह से सबसे पहले आपको लिखना है। इसके बाद जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो भी चीजें दिया हुआ है उसको आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है a बराबर x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, इक्वल 0, और यहाँ पे b इक्वल 5। ठीक है, और यहाँ पे ज्ञात करना है a प्लस b बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। सबसे पहले जब भी टीचर आपके मैथ का बोर्ड एग्जाम का कॉपी खोलता है, ठीक है, चेक करता है, तो सबसे पहले टीचर आपके फर्स्ट जो आप लोग सवाल लगाए रहते हो मैथ में, सबसे पहले वो फर्स्ट सवाल में यही देखता है कि आपको मैथ में जो सवाल
सवाल होते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कि नहीं, ठीक है, सबसे पहले यही देखता है टीचर। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको इस तरह से यहाँ पे लिखना है, फिर उसके बाद प्रश्नानुसार और यहाँ से हल तक आपको लिख देना है। अगर ये चीज़ें आप लोग अपनी मैथ की कॉपी में किए हो, ठीक है, तो टीचर देखकर इसको बहुत ही खुश हो जाता है। अगर आपको, ठीक है, वो सवाल नहीं आ रहा है और आपने इतना किया हुआ है हल तक, ठीक है, तो अगर वो सवाल 5 नंबर का है तो टीचर आपको 1 नंबर वहाँ पे जरूर देगा। इसलिए देखिए आपको ये चीज़ें ज़रूर लिखना है और इसी चीज़ों को देखकर टीचर आपको पहचान लेता है कि आप लोग मैथ में कितने अच्छे हो, आप लोग किस टाइप के स्टूडेंट हो। तो सबसे पहले देखिए मैथ में किसी भी सवाल को हल करने से पहले ये चीज़ों आपको ज़रूर पता होना चाहिए और ये चीज़ें आपको लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको किस तरह से अपनी मैथ की तैयारी करना है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास समय बहुत ही कम है, तो इसलिए अब आपको रिवीजन और साथ ही साथ आपको तैयारी भी करना है, यानी रिवीजन और तैयारी साथ साथ करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मैथ में सभी चैप्टर का फार्मूला जरूर याद करिए, ठीक है। आप लोग जितने भी चैप्टर हैं मैथ में, सभी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको लगते हैं, उस सभी चैप्टर का इम्पोर्टेंट फार्मूले को जरूर आप लोग तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। आप लोग कोई भी मैथ में चैप्टर को हल कर रहे हो, ठीक है, एक्सरसाइज को कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, उस चैप्टर का सभी इम्पोर्टेंट फार्मूले को एक जगह लिख लीजिए। इससे क्या होता है कि आप लोग सवाल को हल करते रहते हो और जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला उसमें फिट होगा उसमें आप लोग तुरंत फिट करके उस सवाल को सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, और बहुत ही आसान रहता है और उस समय वो फार्मूला आपको याद भी हो जाता है क्योंकि आप लोग उसका वहाँ पे यूज किए होते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीजें जरूर करना है। इसके बाद क्या है कि जिस चैप्टर को आप लोग सॉल्व कर रहे हो या उसकी रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, सबसे पहले उस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए, ठीक है। यानी जो आपके मैथ होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो भी आप लोग अध्याय को कर रहे हो, जो भी चैप्टर को कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लास्ट में कुछ एग्जाम्पल दिए होते हैं, तो आप लोग उस एग्जाम्पल को सबसे पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से आपके बोर्ड एग्जाम में कई क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी होता है और उस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसलिए और आप एग्जाम्पल को सॉल्व करने से आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको जो भी आप लोग क्वेश्चन को कर रहे हो, ठीक है, उस क्वेश्चन को यानी कि पहले एग्जाम्पल को सॉल्व कर लोगे तो उस क्वेश्चन की टाइप आपको पता चल जाएगा और किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, उसमें कौन से फार्मूले फिट होते हैं, लग रहे हैं। और इससे क्या होता है कि अगर आप लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करते हो तो आपके अंदर एक्साइटेड होते, आप लोग उत्साहित होते हो, ठीक है, कि हाँ एग्जाम्पल देखने में तो बहुत ही सरल लगा और हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। इसी तरह तो जो दिया हुआ है, ठीक है, अभ्यास के लिए प्रश्न, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, यानी इसी तरह वो भी सॉल्व होगा। तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होता है और आपकी एग्जाम में भी एग्जाम्पल से कई क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल। तो आप लोग एग्जाम्पल को जरूर सॉल्व कीजिए और साथ ही साथ आप लोग एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए, ठीक है, जैसे आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैथ के सॉल्व कर रहे हो तो उसमें क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, कुछ हिंट्स होते हैं, टिप्स होते हैं जो कि आप लोग उस समय तो यूज कर लेते हो, ठीक है, लेकिन उसको क्या करते हो कि बाद में भूल जाते हो। तो अगर आपके पास एक नोट्स है तो आप लोग उस पॉइंट को वहां पे नोट कर सकते हो और आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हो उसको भी आप लोग नोट्स में नोट्स कर लेते हो, जो कि एग्जाम देने आप लोग जाते हो तो उस नोट्स को एक बार देख लेते हो जिससे आपको कई चीजें क्लियर हो जाती है। इसलिए आप लोग एक छोटा सा नोट्स जरूर बनाए, ठीक है, और प्लस एग्जाम्पल आप लोग जरूर सॉल्व करें जैसा कि हमने आप सभी को बताया। इसके बाद आपको देखना है कि कौन से चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का प्रश्न जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, ठीक है, और कौन सा चैप्टर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उस पर आप लोग ज्यादा फोकस कीजिए, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर के, उसको आप लोग बार बार सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप सभी को यानी कि लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न का रफ में बार बार आप लोग सॉल्व करो, लगाओ उसको, ठीक है। जो लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है उसको आप लोग क्या कीजिए, बार बार लगाइए, जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, उसको आप लोग ज्यादा
लगाने की कोशिश कीजिए। और जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप लोग बुक से देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए, ठीक है। दिया रहता है कि वो क्वेश्चन कितने बार आ चुका है, तो जो ज़्यादा बार आ चुके हैं क्वेश्चन उसी को आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए, बार बार सॉल्व कीजिए, ठीक है। जैसे आपका क्लास 10th हो गया तो उसमें जो 20 गणित है, ठीक है, उससे क्या होता है कि ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद ज्यामिति से, त्रिकोणमिति से, ठीक है, मेंसुरेशन से, तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं क्लास 10th के, इसमें से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो उसको आप लोग बार बार सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास समय कम है, आपके एग्जाम बहुत ही करीब आ चुके हैं, तो अब आपको जब भी रिवीजन करना है तो क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। आप लोग बुक से रिवीजन मत कीजिए, बुक से आप लोग यही देखिए, अब एग्जाम्पल जो होते हैं उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन बैंक होता है उसमें एग्जाम्पल भी दिए होते हैं, जो एग्जाम्पल आपके आते हैं पेपर में वो भी वहाँ पे क्वेश्चन बैंक में दे दिया होता है। तो अगर आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे तो वो भी आपके एग्जाम में आएंगे और आप लोग अच्छे से उसको एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और क्योंकि देखिए, अगर आप लोग बुक से तैयारी करोगे तो आपके ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी पता नहीं चलेगा। इसलिए जो क्वेश्चन बैंक होता है उसमें आपके कई पेपर में जितने भी कई बार आ चुके क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन बैंक में दिया होता है, ठीक है। और जो भी बुक के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन बैंक में दिया होता है। अगर आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक से मैथ की तैयारी करते हो, ठीक है, तो आपका यानी कि 50 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है, 70 में, ठीक है। अगर आप लोग 100 में करना चाहते हो तो आपका बिल्कुल यानी 80 नंबर पक्का है मैथ में। तो अगर आप लोग जो 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो यानी कि इधर उधर से दे देते हैं, ठीक है, कई एग्जाम्पल से दे देते हैं, कुछ अलग टाइप के दे देते हैं, इसलिए आप लोग देखिए ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि कम समय में क्वेश्चन बैंक का यूज़ कीजिए, उसी से पढ़िए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है जो आपको जरूर करना है, मैथ का मॉडल पेपर आपको जरूर सॉल्व करना है, जो बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है, ठीक है। आप लोग उसे जरूर सॉल्व कीजिए और आपको 3 ईयर ओल्ड मॉडल पेपर यानी प्रीवियस ईयर्स पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर को जरूर सॉल्व करना है। इससे क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में 20% क्वेश्चन आपके, अगर आप लोग, ठीक है, 3 ईयर ओल्ड मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं और न्यू मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व किए तो 20% क्वेश्चन उसी से आते हैं, ठीक है। यानी आपका 20% क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है अगर आप लोग इतना किए हो मैथ में तब, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे तैयारी करते हो तो आपका मैथ में 100 में 100 पूरा नंबर आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। और साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने से, ठीक है, पेपर पैटर्न पता चल जाता है, यानी किस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं मैथ में, ठीक है, और कितने कितने नंबर के आते हैं, यानी आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाता है। इसलिए मॉडल पेपर को सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर्स पेपर को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ के प्रश्नों का रिवीजन आप लोग बार बार कीजिए जो भी इम्पोर्टेंट है, और साथ में जो फार्मूला है उसका भी आप लोग रिवीजन करते रहिए। जो आप लोग नोट्स बनाए हो उसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखे हो आप लोग उसका भी रिवीजन जरूर कीजिए। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपना कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप लोग तेज करिए, ठीक है। और हाँ, कोशिश कीजिए आप लोग की मोबाइल से कैलकुलेशन बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें मोबाइल फोन का यूज नहीं होता है, ठीक है। अगर आपकी हैबिचुअल रहेगी, आपकी आदत रहेगी मोबाइल से कैलकुलेशन करने का, तो आप लोग एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आप लोग अपनी कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपनी माइंड का यूज करके कैलकुलेशन कीजिए और काफी तेज से कीजिए, ठीक है। इससे आपका बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का, सवाल का अच्छे से आंसर ला पाओगे। अगर आप लोग इस तरह से अपनी मैथ की तैयारी करते हो तो आपका एग्जाम में 100 में 100 पूरे के पूरे नंबर आएगा, ठीक है। अगर आप लोग मैथ में 0 हो तो सुपर हीरो हो जाओगे। मात्र आप लोग इस ट्रिक और टिप्स को फॉलो कीजिए जो हम आप सभी को बताए हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और हाँ, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और कम से कम आप लोग 500 लाइक इस वीडियो पे जरूर दीजिए, ठीक है। आप लोग प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे इस पे 500 लाइक आसान तरीके से आ जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।